हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन। ये हमारे 30 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। इसके ऑप्शन है, पाठ्यचर्या का संवर्धन पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना, पाठ्यक्रम के कुछ उपविषयों को रटंत प्रणाली से मुक्त करना, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, कक्षा की गतिविधियों को परीक्षा में कम महत्व देना। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। पाठ्यचर्या निर्माण में 5 निर्देशक सिद्धांतों को रखा गया है और वो है हमारे, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। और तीसरा है हमारा, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। और चौथा है हमारा, यह सुनिश्चित करना कि पढ़ाई रटंत प्रणाली पर आधारित न हो बल्कि समझ पर आधारित हो। और नंबर 5 है, पाठ्यचर्या का विकास इस प्रकार हो कि वह बालकों को सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध करवाए। ये हमारे 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें पूछा गया है प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती। और तो अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, अवलोकन व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि है, अवलोकन सिर्फ विशेषज्ञ द्वारा है। तो ये तीनों ही बात हमारे नेगेटिव हैं और हमें नेगेटिव में ही आंसर देना है। तो इसलिए इसका आंसर हमारा उपरोक्त सभी। वह प्रक्रिया, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है कहलाती है। आकलन, सामाजिकरण, नैतिकता, समायोजन। तो इसका आंसर है सामाजिकरण। वह प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, जब कोई बालक अपना स्वयं मूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है तो इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, संकलित मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन। जब कोई बालक अपना मूल्यांकन करने के साथ साथ दूसरों का भी मूल्यांकन करता है तो वह क्या कहलाता है? रचनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 5, लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है? सीखने के आकलन, सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना। जब तो इसमें क्या आएगा? सीखने के आकलन। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 7, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? मानसिक विकास, कल्पना की बहुलता, संचय की प्रवृत्ति, संवेगों का आधिक्य।
तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या नहीं है? मानसिक विकास। ऑप्शन नंबर ए, मानसिक विकास इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि वो पहले ही हो चुका होता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण है? शिकागो क्रियात्मक परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण, बिने साइमन परीक्षण। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। अन्वेषण का सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर। शाब्दिक अधिगम प्राप्त अधिगम का सिद्धांत आसुबेल। प्राकृतिक दशा सिद्धांत कर्ट लेविन। अनुकरण सिद्धांत क्लार्क एल हल। तो इसमें हमें बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अन्वेषण का सिद्धांत ब्रूनर ने ही दिया है, ये सही है। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आसुबेल ने, ये भी सही है। प्राकृतिक दशा सिद्धांत कर्ट लेविन ने, ये भी सही है। अनुकरण का सिद्धांत जो दिया है वो हमारे अरस्तु ने दिया है, और हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया है। तो ये हमारा सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, जो निर्देशन एक व्यक्ति को उसकी व्यावसायिक तथा जीविका में उन्नति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को उसके जीविका संबंधी अवसरों के संबंध में ध्यान रखते हुए दिया जाता है, वह क्या कहलाता है? आर्थिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यावसायिक निर्देशन। क्वेश्चन नंबर 11, जटिल समस्यात्मक बालक के लक्षण कौन से हैं? विशेष प्रकार की शारीरिक रचना, माता पिता का मानसिक असंतुलन, परोपकार व सहयोग की भावना रखना, सूक्ष्म चिंतन की ओर रुचि रखना। तो हमें समस्यात्मक बालक के लक्षण बताने हैं, और वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विशेष प्रकार की शारीरिक रचना। क्वेश्चन नंबर 12, विद्यालय में सभी नहीं खेल पाते, चाहे उनकी रुचि खेल की तरफ हो, ऐसा क्यों? तो इसके ऑप्शन है, विद्यालय के अध्यापक बालकों के साथ नहीं खेलते हैं, प्रधानाध्यापक खेलों के प्रति उदासीन होते हैं, अभिभावक बच्चे का खेलना अनावश्यक समझते हैं, सभी विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव है। तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी, सभी विद्यालयों में खेल के मैदान का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 13, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए पिछड़े बालकों को, सृजनशील बालकों को, प्रतिभावान बालकों को, इन सभी को। तो हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? पिछड़े बालकों को। ऑप्शन नंबर ए, पिछड़े बालकों को। क्वेश्चन नंबर 14, किसने कहा है सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है? मॉरिसन, सोरेनसन, सारे व टेलफोर्ड, हैरीमन। तो ये किसने कहा है? सारे और टेलफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता है, वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, बाल विकास का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत। तो इसका आंसर है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, बाल विकास का सिद्धांत,
अधिगम का सिद्धांत। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौलिकता का गुण पाया जाता है शिक्षित माता पिता के बालकों में, धनी परिवार के बालकों में, सृजनशील बालकों में, प्रतिभाशाली बालकों में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सृजनशील बालकों में। क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम सिद्धांतों एवं उनके प्रवर्तक का कौन सा युग्म असंगत है? सूचना प्रसाधन सिद्धांत कार्ल रोजर्स, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोहलर, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलव, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत स्किनर। तो इसमें हमें कौन सा युग्म असंगत है, कौन सा सही नहीं है, वो बताना है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कोहलर। क्वेश्चन नंबर 18, छात्रों को अपना अधिकतम विकास करने में सहायता देने के लिए क्या आवश्यक है? परामर्श की आवश्यकता पड़ती है, निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है, समायोजन की आवश्यकता पड़ती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें हमारा परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है? वैचारिक क्रियावस्था, संवेदात्मक स्थिति अवस्था, विवेचना रहित विचार अवस्था, संकल्पना एवं प्रतीकात्मक विचारों की तैयारी अवस्था। तो कौन सी स्टेज में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है? संवेदात्मक स्थिति अवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार ज्ञान केवल व्यक्ति में होता है, केवल समाज में होता है, एक व दो दोनों में होता है, स्पष्ट नहीं है। तो क्या है इसका आंसर? ज्ञान व्यक्ति और समाज दोनों में होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, समावेशी शिक्षा समर्थन करती है असमर्थ बालकों हेतु अलग खेल के मैदान का, असमर्थ बालकों के लिए विशिष्ट समय सारणी का, असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देने का, असमर्थ बालकों के लिए समर्थ बालकों के विद्यालय में अलग कक्षा कक्ष का। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत, बी भी गलत और डी भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। समावेशी शिक्षा समर्थन करती है असमर्थ बालकों को समर्थ बालकों के साथ समान अधिकार देने का। क्वेश्चन नंबर 22, अपनी कक्षा में एक बालक नए और अधिक सहचर्यों के निर्माण में निहित रहता है। शिक्षक होने की दृष्टि से आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभावान, सृजनात्मक, मंदबुद्धि, सामान्य। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मक श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्व बाल्यावस्था में बालक में जिन सामाजिक विशेषताओं का आविर्भाव और विकास होता है उनमें से प्रमुख नहीं है। अनुकरण, स्पर्धा, परिपक्वता, खेल। प्रमुख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 24, किसी छात्र के भावी जीवन की सफलता, प्रसन्नता और कुशलता काफी हद तक समस्या समाधान पर निर्भर करती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह छात्र को समस्या का समाधान कराते समय ध्यान रखे समस्या के महत्व का, अव्यवस्थित तथ्यों के मूल्यांकन करने का, तथ्यों को असंगठित करने का, उपरोक्त सभी का। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, समस्या के महत्व का। जब समस्या का पता होगा तभी हम उसका समाधान कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, अपने विषय के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आप
नेक्स्ट ऑप्शन है ओहो, छात्रों को संबंधित विषय से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। छात्रों को संबंधित विषय से प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। छात्रों को संबंधित पाठ को बार बार दोहराने के लिए कहेंगे। विषय से संबंधित प्रश्नों को गृह कार्य के रूप में देंगे। कक्षा में ही कार्य करने के लिए कहेंगे तथा उसका परीक्षण करेंगे। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में ही कार्य करने के लिए कहेंगे तथा उसका परीक्षण करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा के क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ है? शिक्षक को कक्षा में अत्यधिक क्रियाशील रहना चाहिए। जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्रियाशील छात्रों को काम में व्यस्त रखना चाहिए, अन्यथा वे अनुशासनहीन बन जाते हैं। उपरोक्त सभी। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है परिचर्चाओं का आयोजन, भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, अंताक्षरी का आयोजन, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या है? उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी मौखिक अभिव्यक्ति के उदाहरण हैं। वस्तुनिष्ठ, क्वेश्चन नंबर 28, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य है छात्रों के लेखन कौशल की जांच, छात्रों की अभिरुचि की जांच, छात्रों की संगठनात्मक क्षमता की जांच, छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्या उद्देश्य है? छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच। क्वेश्चन नंबर 29, गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का एक प्रकार है भाषाई बुद्धि, स्थनिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, मीरा ने अपनी कक्षा में एक छात्रा से पूछा कि 5 में 2 से गुणा करने पर क्या आएगा। तो छात्रा अपने स्थान पर खड़ी होकर चिंतन करने लगती है तथा मीरा को उत्तर बताती है। प्रश्न का उत्तर बताते समय छात्रा किस प्रकार का चिंतन कर रही थी? सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका आंसर है अभिसारी चिंतन। तो फ्रेंड, ये थी आज के हमारे टॉप 30 क्वेश्चन CDP के।